पहाड़ों में अकेले ट्रैकिंग करने का शौक उसे बचपन से था। शहर की भीड़, शोर और लोगों से दूर उसे सुकून सिर्फ जंगलों में मिलता था। इस बार भी उसने वही किया, अकेले निकल पड़ा। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वह 8 घंटे की ट्रैकिंग का प्लान बनाकर निकला था। शाम होने से पहले वापस लौट जाना था, लेकिन पहाड़ों में समय का अंदाजा कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। जब उसने घड़ी देखी तो शाम ढल चुकी थी। आसमान पर सूरज आखिरी सांसें ले रहा था और चारों तरफ हल्की हल्की धुंध फैलने लगी थी। वह मुड़ा, लेकिन रास्ता पहचान में नहीं आया। अजीब है, मैं तो यहीं से आया था। उसने आगे बढ़कर दूसरा मोड़ लिया, फिर तीसरा। हर रास्ता नया लग रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। फोन, नो नेटवर्क बैटरी, 15% चारों तरफ जंगल, अजनबी और खामोश, और तभी अंधेरा। इतना गहरा अंधेरा कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी डरने लगी। अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। जंगली जानवर, खाई या कोई अनदेखी चीज। वह सोच ही रहा था कि आज रात यहीं कहीं मर जाएगा। तभी उसे पेड़ों के बीच कुछ दिखा। एक झोपड़ी, पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की बनी हुई, दरवाजा आधा खुला, छत से लटकती जंग लगी चेन। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ तक न हो। लेकिन उस वक्त वह झोपड़ी उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा लगी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार ठक ठक, सिर्फ जंगल की खामोशी। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसकी रूह को छू गया हो। कमरे के बीचों बीच एक परफेक्ट बेड, एकदम साफ, एक आदमी के लिए बिल्कुल सही। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन थकान डर से बड़ी थी। वह बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एहसास हुआ कि कमरे की दीवारों पर कुछ है। वह उठा। चारों तरफ पेंटिंग्स, पुराने धूल भरे फ्रेम्स में बंद चेहरे, मर्द, औरतें, बच्चे, सबकी आंखें उसकी तरफ। सबके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान, न बहुत चौड़ी, बस इतनी कि देखने वाला असहज हो जाए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन शरीर इतना थका हुआ था कि दिमाग हार गया। कुछ देर बाद वह सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो धूप की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उसने राहत की सांस ली। सब ठीक है, बस एक अजीब सपना था। लेकिन जैसे ही उसने दीवारों की तरफ देखा, उसका खून जम गया। कोई पेंटिंग नहीं थी, एक भी नहीं। उनकी जगह खिड़कियां थीं। चारों दीवारें खिड़कियों से भरी हुई, लंबी पतली गंदी खिड़कियां। वह घबरा कर खड़ा हुआ। यह कैसे हो सकता है? उसने एक खिड़की के पास जाकर शीशा साफ किया, और जो उसने देखा, उसकी चीख गले में ही मर गई। बाहर लोग खड़े थे, दर्जनों लोग, बिल्कुल वैसे ही चेहरे जैसे उसने रात को पेंटिंग्स में देखे थे। वही मुस्कान, वही आंखें, सब एक साथ उसे देख रहे थे। एक भी पलक नहीं झपक रही थी। वह पीछे हटा। दूसरी खिड़की, वही दृश्य। तीसरी, वही चेहरे। हर खिड़की के बाहर वही लोग, वही मुस्कान। अब उसे एहसास हुआ, पेंटिंग्स बदली नहीं थीं। वह पागलों की तरह दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन कोई दरवाजा था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ खिड़कियां। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी जो बाकी से अलग थी। वह थोड़ी गहरी, थोड़ी काली, जैसे आईना। वह डरते डरते पास गया और देखा खुद को, लेकिन वह खुद नहीं था। उसकी आंखों में अजीब खालीपन था, चेहरे पर वही मुस्कान। वह शीशे से पीछे हट गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अब तुम भी हमारे जैसे हो। वह मुड़ा। वही लोग अब कमरे के अंदर थे। उनके चेहरे पास आ रहे थे, बहुत पास। अंतिम चीज जो उसने महसूस की, ठंड, गहरी जानलेवा ठंड। कई साल बाद एक और ट्रैकर उस जंगल में भटका। रात हो चुकी थी और पेड़ों के बीच उसे भी वही झोपड़ी दिखी। अंदर एक परफेक्ट बेड रखा था और दीवारों पर नई पेंटिंग्स, एक आदमी की जो मुस्कुरा रहा था। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।